हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेआईबी का एफएम वीडियो नंबर 5 है, ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट। एक बुक है जिसको लिखा है इरिक आई कोहलर ने, और उन्होंने पहली बार बताया ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक तरह का लिस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस का, टोटल डेबिट बैलेंस का, टोटल क्रेडिट बैलेंस का, जो अकाउंट में, लेजर के अकाउंट में रहता है। उससे हम क्या पता कर सकते हैं? हम इक्वलिटी देख सकते हैं, कितना डेबिट हुआ है, टोटल टोटल क्रेडिट कितना हुआ है, और साथ साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक तरह का समरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट, ये रिटन बाय एरिक आई कोहलर, defines trial balance as a list of abstract of balances or of total debits and total credits of account in ledger the purpose being to determine the equality of posted debits and credits and to establish basic summary for financial statement। समझेगा? तो डायरेक्टरी ऑफ अकाउंटेंट एक बुक है जिसको लिखा है इरिक आई कोहलर ने। ठीक है, और इन्होंने ट्रायल बैलेंस को बताया है कि एक तरह का लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंसेस है, जहां पे टोटल डेबिट हो गया या फिर टोटल क्रेडिट हो गया किसी भी अकाउंट जो लेजर में होता है, और इसका जो पर्पस क्या है, हमें ये पता करना होता है कि इक्वलिटी क्या है डेबिट्स का और क्रेडिट्स का, जिसके माध्यम से हम स्टेब्लिश कर सकते हैं एक बेसिक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, समझ गए? इस पॉइंट को प्लीज लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 भाई। ठीक है, अब क्या फीचर्स एंड पर्पसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या फीचर्स और क्या पर्पस है ट्रायल बैलेंस का? फीचर्स एंड पर्पसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या फीचर है और क्या पर्पस है ट्रायल बैलेंस का? पहला पॉइंट, ये एक तरह का लिस्ट होता है जहां पे डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस एक साथ आप लेजर से निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट balances drawn from ledger। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों को इंक्लूड करता है। बोल सकते हैं इट इंक्लूड्स कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, दोनों को ये इंक्लूड करता है। तीसरी बात,
जो मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अब स्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्या मेन पर्पस है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी स्टेब्लिश करना है जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है बुक ऑफ अकाउंट्स में। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो मेन पर्पस है, पहला आप समझिए क्या लिस्ट ऑफ, क्या है डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का जो लेजर्स निकाला जाता है। ये क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है आपका कैश का बैलेंस और बैंक बैलेंस, दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं। मेन पर्पस क्या है यहाँ पे? मेन पर्पस है टू इस्टेब्लिश अरिथमेटिकल एक्यूरेसी of transactions recorded in book of accounts। बात समझ में आई? हम क्या मेन पर्पस है? हमें स्टैब्लिश करना है, क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ट्रांजैक्शंस का, जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे बुक ऑफ कहाँ? अकाउंट्स में। पॉइंट नंबर 4, ये आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। हम आपको कब प्रिपेयर करते हैं? आपका इस चीज को ये प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडर के द्वारा। इसको ट्रेडर प्रिपेयर करते हैं एंड ऑफ, अब ट्रेडर इसको बनाया जाता है एंड ऑफ ईच ईयर में, यूजुअली साल का आखिरी में बनाया जाता है, बट चाहे तो आप कभी भी बना सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। ठीक है, हम बोल सकते हैं इट इज यूजुअली prepared at the end of each year। But it could be prepared anytime। आप जब चाहेंगे तब इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉर्मली इसको यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है एंड ऑफ ईच ईयर में, बट आप चाहेंगे तो कभी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सारा पॉइंट आप लिखते चलिए। पांचवा पॉइंट, ये इनेबल करता है ट्रेडर को जान सके कि क्या पैसा हमें कस्टमर से मिलना है, यानी क्या हमें पैसा रिसीवेबल होगा कस्टमर से और कितना अमाउंट हमें सप्लायर को पे करना है। तो बोल सकते हैं इट इनेबल्स ट्रेडर टू नो रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स एंड अमाउंट पेबल टू सप्लायर। समझ में? इनेबल करता है ट्रेडर को वो जान सके कितना पैसा हमें मिलेगा कस्टमर से, साथ ये भी जान सके कितना अमाउंट हमें पे करना है सप्लायर्स को, दोनों बातें। छठा पॉइंट, ये फैसिलिटेट करता है आपका ट्रायल फाइनल अकाउंट को बनाने में मदद करता है। आप बोल सकते हैं इट फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, इसकी मदद करने में आपको हेल्प करता है। ये सारे पॉइंट आप लिखते चलिए। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। कितने टाइप्स के ट्रायल बैलेंस होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस की हम बात करें। सबसे पहला हो गया ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है टोटल डेबिट बैलेंस और टोटल क्रेडिट बैलेंस हम ले लेते हैं एक साथ और इसको टैली करते हैं। हम बोल सकते हैं टोटल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस is taken and tallied। सिंपल सा काम, टोटल हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को ले लेंगे और हम उसको
टैली कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, ग्रॉस के बाद क्या आ जाएगा, नेट ट्रायल बैलेंस। हम लोग क्या पढ़ना है, नेट ट्रायल बैलेंस। अब ये क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। नेट का मतलब है जो नेट बैलेंस बच गया आपके अकाउंट में, तो यानी इसका मतलब क्या, टोटल डेबिट बैलेंस है, तो नेट ट्रायल बैलेंस मतलब हो गया नेट बैलेंस। नेट ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब है, जो नेट बैलेंस होगा हर एक अकाउंट में वो आपको दिखाया जाएगा। अगर जहां टोटल डेबिट बैलेंस किसी भी अकाउंट का ज्यादा है, इसका मतलब है कि डेबिट बैलेंस, वो डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। हमारी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, हम उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। आप देख सकते हैं नेट बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज शोन if debit total of an account is more, it will show debit balance। डेबिट का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। एंड इफ credit total of an account is more, it will show credit balance। क्रेडिट मतलब है प्लस बैलेंस, ठीक है, यानी पॉजिटिव बैलेंस आपको दिखाएगा। आया समझ में। तो क्या बोलता है, नेट बैलेंस जो हर एक अकाउंट का होगा वो आपको दिखाएगा। डेबिट टोटल किसी भी अकाउंट का अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हो गया डेबिट बैलेंस नेगेटिव है, और क्रेडिट टोटल अगर किसी भी अकाउंट का ज़्यादा है तो इसका मतलब हो गया ये आपको क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस आपको दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार में चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।